तो मैंने कहा था कि मैं दूसरा एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगी जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी नहीं है। कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहते हैं वैलेंसी, एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दी सेल को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं कोई एटम लेती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ही ले लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हीलियम ही ले लिया, एंड देन लिथियम। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, आप देख सकते हैं कि ये जो होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, एटॉमिक नंबर। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे 1 है, और वैलेंसी भी 1 है, वैलेंसी भी 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका हम स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। फर्स्ट में आपने क्या कहा था, मैक्सिमम 2 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये मैं हीलियम की बात कर रही हूँ, ये न्यूक्लियस है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे 2 हैं, आप इसमें ये बता सकते हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि ये सेटिस्फाइड है। हमने क्या कहा कि जो रूल है वो रूल ये बताता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली 2 होनी चाहिए। तो इसमें ये 2 ये सेटिस्फाइड है, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी अब कुछ नहीं रह गई है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। उसी तरह से अगर हम लिथियम की बात करें, अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो उसमें देख लेते हैं, ये न्यूक्लियस है लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट में मैंने क्या शर्त रखा था कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, मैंने रख दिया। सेकेंड वाले ऑर्बिट में कितना बच गया, 1। तो 1 तो इसकी है, 1 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एंड इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, एंड वैलेंसी इज ऑल्सो 1, क्योंकि वही एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कंबाइन करेगा दूसरे के साथ, दूसरे एटम के साथ। तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये कंबाइन भी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ वैसे ही करेगा। सेम उसी तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। आप बताना आपको ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी में यही फ़र्क है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज़ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑर्बिट, एंड वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर 5 के नीचे है जितना इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो जाती है अगर वो दे वो किसी को। लेकिन मैं आपको और भी एग्जांपल्स बताऊंगी। लेट्स वी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।